वेलकम बैक। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 8 में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं आईपी टेक फोरम। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम मटेरियल सेंटर के मास्टर्स क्रिएट करेंगे और इनके ग्रुप्स जो है वो हम क्रिएट करेंगे और साथ ही हम ये समझेंगे कि इन्वेंट्री क्या है और हमने आगे चल के जो है वो इसके ऊपर कैसे काम करना है। सब कुछ मैं समझाऊंगा बिजी सॉफ्टवेयर के ऊपर। कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा जो है इसके ऊपर मैं नॉलेज दे दूं, अदरवाइज बहुत सारी डेफिनेशंस आपको जो है ऑनलाइन सर्च करने से मिल जाएंगी। तो क्योंकि हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल कर रहे हैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के ऊपर कि हम इसमें किस तरह से अपने स्टॉक की प्लानिंग करते हैं, इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं और हमारा जो स्टॉक है स्टॉक की मूवमेंट कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, उसे ऐड कैसे करते हैं, परचेज़ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें जो है मैं आपको गाइड करूँगा। तो इन्वेंट्री जो है वो बेसिकली कंपनी का एक फिजिकल रिसोर्स होता है। अगर हम बाहर से इसे इंपोर्ट करते हैं या फिर हम लोकली इसे परचेज़ करते हैं तो हमारे पास जो स्टॉक होता है वो हमारे पास टोटल जितना भी स्टॉक होता है वो सब जो है इन्वेंट्री में आता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टॉक हमारे पास आया, स्टॉक हमने जो है परचेज़ किया या लोकली या फिर हमने इंपोर्ट किया, इसे फॉरेन कंट्री से हमने इंपोर्ट किया, तो हमारे पास रखने की एक जगह होनी चाहिए। और इसके अलावा जब वो स्टॉक सेल होता है तो उसको जो है वो स्टॉक आउट करने वाला एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसे इन्वेंट्री डिपार्टमेंट कहते हैं। उसमें स्टॉक की प्लानिंग, उसमें स्टॉक की रिपोर्ट और इसके अलावा जो है उसमें डिलीवरी चालान भी आ जाते हैं। जब स्टॉक आउट हो रहा होता है तो उसमें एक चालान बनता है, डिलीवरी चालान, और वो क्लाइंट को जो है हैंड ओवर कर दिया जाता है और चालान के ऊपर जो है उससे रिसीविंग ले ली जाती है। बाद में जाके इनवॉइसिंग का प्रोसेस आता है। तो इसमें हम किस तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं इस सॉफ्टवेयर में, स्टॉक की मूवमेंट, मिसाल के तौर पे कि अगर हमें कोई ऑर्डर आता है तो हम उस ऑर्डर के ऊपर जो है वो किस तरह से काम करते हैं। हमने ये देखना है कि जब ऑर्डर आया तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि वो स्टॉक हमारा कब जो है वो क्लाइंट के पास डिलीवर होगा। उस स्टॉक को जो है हमने सबसे पहले क्या करना है, उसकी वहाँ से मूवमेंट करनी है रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जब हमारे पास एक सेल ऑर्डर आता है, मिसाल के तौर पे 10 आइटम है, 10 आइटम जो है अब ये जो है रिज़र्व हो चुके हुए फलां क्लाइंट के लिए, तो वो हमने उनको अलग कर देना है। अब हम उसको जो है वो किसी दूसरे स्टोर में शिफ्ट करते हैं या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे जो रिज़र्व हमारा स्टॉक होता है जो क्लाइंट्स के लिए अलग अलग रखा जाता है साइड पे कि ये जो है जाने वाला स्टॉक है तो 3 दिन बाद जो है ये क्लाइंट को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो उसी हिसाब से इसमें ग्रुपिंग होती है पूरी, तो स्टॉक मूवमेंट होती है। हमारी मेन जो स्टॉक रिपोर्ट है उसमें से वो आइटम हटा दिए जाते हैं, यानी वो रिज़र्व के लिए जो है वो मूव कर दिए जाते हैं वहाँ से और दूसरे स्टोर में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है या फिर दूसरे रूम में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी के ऊपर जो है आज ये मैंने क्लास बनाई और बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बेसिक है। इसके बाद हम जो है डायरेक्टली सेल परचेज के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो है अपने कंप्यूटर पर आ चुके हुए हैं। सबसे पहले हम बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जाके मास्टर में जाके सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है मटेरियल सेंटर है और यहाँ पे मटेरियल सेंटर ग्रुप्स हैं। मैं यहाँ पे मटेरियल सेंटर को ओपन करता हूँ, इनकी लिस्ट निकालता हूँ कि हमारे पास कितने मटेरियल सेंटर हैं। अब हमारे पास एक ही मटेरियल सेंटर है मेन स्टोर के नाम से। अभी इसका ग्रुप क्या है, इसका ग्रुप है स्टोर्स, ठीक है। तो ये मेन स्टोर बेसिकली जो है वो जितने भी स्टोर्स हैं सबका हेड होता है, जहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट बनती है, जहाँ पे ऑडिट होता है कि यहाँ पे अब हमारे पास जो स्टॉक के आइटम्स हैं वो कितने जो है वो बाकी रह चुके हैं, यानी हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सबसे एक डिफ़ॉल्ट जो मेन स्टोर का ग्रुप है वो बना हुआ होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग जो है वो पार्टीशन बनाएंगे। मिसाल के तौर पे एक रूम है, उसमें हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है तो हम उस रूम का जो है वो नाम दे देंगे, या फिर हमारा कोई दूसरी जगह पे कोई स्टोर है हम उस स्टोर का नाम दे देंगे उसमें। अच्छा, इससे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो है मटेरियल सेंटर ग्रुप के बारे में बात कर लेंगे। अब ये ग्रुप कौन से हैं ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। गोडाउन्स सबसे पहला हमारा जो प्राइमरी ग्रुप है वो गोडाउन्स है। दूसरा है प्रोडक्शन फ्लोर्स
यानी हमारे जो प्रोडक्शन फ्लोर्स हैं ये उसमें कहीं स्टॉक पड़ा हुआ है। तीसरा है हमारा स्टोर्स। अब यहाँ पे स्टोर्स हैं, स्टोर्स बहुत सारे थे क्योंकि सबके साथ एस लगा हुआ होता है। गोडाउन्स मल्टीपल हो सकते हैं, प्रोडक्शंस फ्लोर्स हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, स्टोर्स हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक मटेरियल सेंटर ओपन करता हूँ। मटेरियल सेंटर ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टोर 2, यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास जो एक स्टोर है और दूसरा स्टोर है हमारे स्टोर 2 के नाम से। यहाँ पे मैं इसका ये रख देता हूँ और प्रिंट नेम भी हम स्टोर 2 कर देते हैं और ग्रुप जो है मैं यहाँ पे इसका करता हूँ स्टोर्स, क्योंकि स्टोर्स में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टॉक अकाउंट जो है मैं स्टॉक कर देता हूँ और यहाँ पे रिफ्लेक्ट द स्टॉक इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में हमें जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो फिलहाल मैं इसको एन कर देता हूँ, नो कर देता हूँ। अब ये स्टोर हमारा कहाँ पे है, देखें कंपनी में अगर कोई एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी है उसके स्टोर मल्टीपल इस तरह भी हो सकते हैं। एक स्टोर इस एरिया में हो सकता है, एक स्टोर दूसरे एरिया में हो सकता है, इस तरह से। तो हम एड्रेस भी साथ साथ जो है वो दे सकते हैं। फ़िलहाल हम एड्रेस को छोड़ देते हैं कि ये स्टोर हमारा कहाँ पे है, इस एड्रेस को अभी हम फ़िलहाल ऐड नहीं करते, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जब मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है मटेरियल सेंटर में ये स्टोर भी आ गया होगा स्टोर 2 के नाम से। तो यहाँ पे जो है अब जब हम मूवमेंट करेंगे स्टॉक की तो जो बैलेंस होगा हमारा स्टॉक वो भी दिखाएगा, जो स्टोर 2 में पड़ा हुआ होगा हमें वो भी दिखाएगा, और इसके अलावा जो है मतलब हमें टोटल जो है हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो भी हमें इसमें शो कर देगा। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है इसी टॉपिक को लेकर अगली वीडियो में मैं चलूँ और इसको जो है मज़ीद हम थोड़ा सा और जो है प्रैक्टिकल इसके ऊपर करते हैं, स्टॉक को जो है वो मूव करके देखते हैं। यानी हमारा स्टॉक अगर इस स्टोर में पड़ा हुआ है 10 क्वांटिटी में पड़ा हुआ है और अगर 5 हमारे आउट हो जाते हैं, आउट नहीं होते, रिज़र्व हो जाते हैं और वो दूसरे स्टोर में चले जाते हैं, तो फिर हमें बैलेंस क्या शो करता है। तो हम अगली वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इमरान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।